हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। अत्यधिक काम की वजह से थकान होना तो एक आम बात है, लेकिन अगर ये थकान बेवजह है और लगातार होती जा रही है तो ये एक समस्या की बात हो सकती है, जिसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFL के लक्षण के तौर पे देखा जा सकता है। CFL को मायल्गिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस के नाम से जाना जाता है। CFL से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कभी भी किसी भी समय दर्द रहने लगता है, सुस्ती महसूस होती है, थकान रहती है और सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। रिसर्चर्स ने CFL के कारणों का पता लगाया और ये पाया कि जब कोई व्यक्ति एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, रॉस रिवर वायरस, रूबेला, माइकोप्लाज्म और कॉक्सेला ब्रूनिटी जैसे विकारों से पीड़ित होता है तो वो CFL से ग्रसित हो सकता है। ये बीमारी बच्चों और वयस्क दोनों को हो सकती है, पर इस बीमारी का यदि समय रहते पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप क्रॉनिक फटीग डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। यदि हमें CFL के लक्षणों को पहचानना है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या और रात की नींद पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमेशा की तुलना में उनमें कोई बदलाव आया है तो हो सकता है CFL इसका मुख्य कारण हो। CFL के कई कारण हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर, HIV या एड्स से पीड़ित हो तो उसमें इसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के ठोस लक्षण क्या हैं। थकान महसूस होती है। इस बीमारी में व्यक्तियों को थकान ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन व्यक्तियों को थकान महसूस होती है उन्हें CFL ही हो। ये कई और बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, लेकिन अगर बीमारी का इलाज करने के बावजूद भी आपको थकान महसूस होने लगे तो ये CFL का लक्षण हो सकता है। कमज़ोर याददाश्त। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त पे बहुत असर पड़ता है। उसकी याददाश्त और सोचने की क्षमता इस हद तक कमज़ोर हो जाती है कि बोलते समय उसे शब्द ढूंढने में भी परेशानी होती है। नींद के बाद थकान। CFL से पीड़ित व्यक्ति नींद पूरी होने के बावजूद भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते और थके हुए रहते हैं। ये एक मुख्य कारण है CFL को जानने का। डिप्रेशन भी CFL से पीड़ित व्यक्तियों में देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपना काम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते, इसलिए बहुत परेशान रहते हैं। नींद ना आना, गले का संक्रमण, लिम्फ की बीमारी, सर में दर्द रहना, शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में हमेशा दर्द रहना आदि कुछ सामान्य लक्षण हैं CFL के। CFL के 3 चरण होते हैं। शुरुआती दौर। इस अवस्था में पीड़ित कुछ गतिविधियों को अपनाकर अपने दिनचर्या में थोड़े से बदलाव ला सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है, इसलिए धैर्य और शांति बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। मध्यम दौर। इस दौर में पीड़ित को अपने दिनचर्या में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। साथ ही रात को सोने के साथ साथ दिन में भी सोने की ज़रूरत होती है, जिससे वो रिलैक्स्ड और तरोताज़ा महसूस कर सके। आखिरी चरण। CFL के इस स्टेज पे पीड़ित को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे याददाश्त में कमी आ जाना, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होना। इस चरण में पीड़ित बहुत कमज़ोर और नाजुक हो जाते हैं और किसी भी तरह का शोर बर्दाश्त नहीं कर पाते। CFL पीड़ित को न केवल बाहरी तौर पे कमज़ोर करता है, बल्कि मानसिक और व्यावहारिक तौर पे भी बहुत कमज़ोर कर देता है। इससे बचने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी की मदद ली जा सकती है। हमने बात की क्रॉनिक फटीग डिसऑर्डर के कारण, लक्षण और चरण के बारे में। यदि आपको या आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण दिखते हों तो घबराएं नहीं और डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमें ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।